आज की इस वीडियो में बिल्कुल स्पेशल सी प्रो टिप देने वाली हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेल के सेल्स होते हैं उनको प्राइवेट पार्ट में ज़्यादा देर तक कैसे ठहराएं, ये इसकी ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में मैं बताऊंगी। और क्या क्या ऐसे टिप्स हैं जो कि काफ़ी इजी तरीके से अगर आप इसको फॉलो करती हैं तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश से उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। लास्ट मोमेंट में उनको लगता है कि शायद ये प्रेगनेंसी आपकी है, लेकिन पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न ना हो और आपका पूरा ये जो महीना है वो बर्बाद ना हो, तो ओव्यूलेशन के दिनों में संपर्क में ज़रूर रहें। और संपर्क में आपको कैसे रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल्स हैं आपके कैसे प्राइवेट पार्ट में रह सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल टिप देने वाली हूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा मेल के सेल्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत इस वजह से होती है कि जो पुरुष होते हैं जिनकी काउंट बहुत अच्छी होती है और ख़ास करके उनकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, तो उन महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में काफ़ी ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब अगर काउंट अच्छी होगी तो होता क्या है कि जैसे ही मेल के सेल्स अगर रिलीज़ होते हैं उस टाइम पे मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा जाता है, मैक्सिमम जो सेल्स होते हैं वो डेड आउट होना स्टार्ट होते हैं। यानी कि जैसे जैसे वो फैल्लोपियन ट्यूब में जाते हैं उनका सफ़र बहुत लंबा हो जाता है और बहुत हद तक वो डेड होना स्टार्ट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि 15 करोड़ की उनकी संख्या है, लेकिन 15 करोड़ में 10 करोड़ ऐसे ही वो मतलब उस रास्ते से जाते जाते ही वो ऐसे ही डेड आउट हो जाते हैं। और जो फैल्लोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं वो 5 करोड़ ही बचते हैं, लेकिन उनमें से भी बहुत सारे बार बार लगातार डेड आउट होते हैं। और जैसे ही अंडा रिलीज होता है, अंडा के संपर्क में जैसे ही वो निषेचन करने के लिए जाते हैं, सिर्फ एक जो सेल होता है जो कि हेल्दी होता है, जिसकी मोबिलिटी अच्छी है, जो इतने सारे एडवर्स सिचुएशन से भी अगर बच करके आया है, वही जाके आपके एग को फर्टिलाइज करता है। यानी कि मैक्सिमम जो सेल्स होते हैं वो डेड आउट होना स्टार्ट होते हैं तभी से, जैसे ही जो पुरुष के सेल हैं वो निकलना स्टार्ट होते हैं। तो ओवरऑल आपको सिर्फ यही जानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा काउंट अगर अच्छी होगी और ज़्यादा देर तक अगर आपके प्राइवेट पार्ट में वो सेल्स रहेंगे तो चांसेस आर हाई कि उनका निषेचन जल्दी हो जाए। अब ऑलरेडी जिनकी काउंट ही कम है और वो डेड आउट तो होंगे ही होंगे, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की होती है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से जो आपकी एटमॉस्फेयर होती है, बहुत सारे अलग पीएच की मेंटेनेंस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से सेल्स डेड आउट होने लगते हैं। तो आपको पहले से ही अगर काउंट कम रहेंगी या फिर उनकी मोबिलिटी बहुत अच्छी नहीं रहेगी तो सेल्स को निषेचन होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसे केस में वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्राइवेट पार्ट में रहें और आप उसका एक्सपोजर ज़्यादा दें, इसलिए इसका यहाँ पर ठहराव ज़रूरी होता है। अब ये ठहराव कैसे हो सकता है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अपने प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आपकी बॉडी की जो पीएच होती है वो अच्छी मेंटेन रहेगी। आपको खाने में प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करना है, जैसे कि दही या खमीर वाली चीज़ें जो कि फर्मेंटेशन वाली होती हैं, जिससे कि आपके बॉवल क्लियर होते हैं। आपके प्राइवेट पार्ट में भी यूटीआई होने की समस्या कम होती है। जिन महिलाओं को लगातार बार बार यूटीआई होती है, जिनको बार बार इन्फेक्शन लग जाते हैं, जिनको खुजली, रैशेस, इचिंग होती है, जो कि गलत ड्रेस पहनने की वजह से, क्योंकि अगर आप कॉटन की पैंटीज नहीं इस्तेमाल कर रही हैं, अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरह से क्लीन नहीं कर रही हैं, तो इसकी वजह से भी कई बार आपको दिक्कतें होती हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप प्राइवेट पार्ट की हाइजीन को अच्छा मेंटेन करें। वहाँ की पीएच अगर अच्छी मेंटेन होगी तो मेल के सेल्स होंगे, उनका डेड आउट होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होगा। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको ओव्यूलेशन के दिनों में ही संपर्क में रहना है, कि जैसे ही आपके जो मेल के सेल अवेलेबल हो, पहले से अगर अंडा रिलीज होता है या उसके एक दिन के बाद रिलीज होता है, यानी कि ओव्यूलेशन डे को अगर आपने ट्रैक कर लिया है, उसी टाइम पे अगर आपने संपर्क रखा है, तो दोनों का फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हाई होंगे और आपका गर्भ इसी महीने में रुक जाएगा। वहीं पर अगर मैं तीसरी प्रो टिप की बात करूं तो आपको लेग अप द वॉल पोजीशन जरूर ट्राई करना चाहिए। लेग अप द वॉल पोजीशन बिल्कुल सेफ है, ऐसा नहीं है। जिन महिलाओं को पैर में काफ़ी तकलीफ होती है वो थोड़े टाइम के लिए मतलब थोड़ा सा आप उनकी पोजीशन को चेंज कर सकती हैं या करवट ले सकती हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेग अप द वॉल पोजीशन अगर आपको ट्राई करनी है तो सिर्फ 10 से 15 मिनट, दैट इज़ मोर देन एनफ। इससे ज़्यादा रखेंगे तो पाँव भी दुखेंगे और आपको तकलीफ भी होगी। तो आप
पाँव को थोड़ा सा ऊंचे स्थान पे, चाहे आप दीवार के सहारे रख सकती हैं या कोई भारी वस्तु हो उसके सहारे रख सकती हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट दैट इज इनफ होता है। उससे आपको उससे ज़्यादा फालतू रखने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर चौथी टिप ये होती है कि जब भी आप संपर्क रखें उसके पास ही, मतलब संपर्क साधने के पहले आपको 2 तकिए का इस्तेमाल ज़रूर करना है। 2 तकिया रखना ज़रूरी है ताकि आपका जो पेल्विक फ्लोर है वो थोड़ा अपर साइड में हो, तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि जो मेल के सेल हैं उनका एक्सपोजर आपको जल्दी मिले। हालांकि इसके ऊपर भी थोड़ी सी बातें कही जा सकती है कि ये एंटी ग्रेविटी हो जाता है, इससे दिक्कतें होती हैं, जो मेल के सेल होते हैं वो आउट हो जाते हैं। तो ऐसे केस में आपको समझने की जरूरत है कि अगर इस तरह की संभावनाएं बन रही हैं तो आप मेंस्ट्रुअल कप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करना बहुत ईजी होता है, जो कि आप पीरियड के दौरान करती हैं। सिंपल उसी तरह की टेक्निक आपको इस ड्यूरेशन में भी इस्तेमाल करनी है ताकि जो मेल के सेल है वो बाहर के बाहर आउट ना हो। लेकिन जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो एग्जैक्टली सेल्स नहीं होते हैं, वो रेसिडुअल पार्ट होता है, वो द्रव्य होता है जिसके अंदर जो मेल के सेल होते हैं वो बहुत ही माइन्यूटली और काफी कुछ समय के अंदर ही, यानी कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगता है, वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। हालांकि उनके लिए डिफिकल्ट है उस ट्रैवल टाइम को इसको मेंटेन करना, लेकिन अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम के रूप में देखें तो उनको बस एकदम कुछ ही मिनट का वक्त लगता है जितना वो इजीली पहुंच जाते हैं। तो आपको ये मतलब घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपके सारे के सारे द्रव्य आउट हो रहे हैं, ये सबके साथ ही ये प्रॉब्लम लगी रहती है। तो आपको इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में ध्यान रखना है तो 5वीं टिप आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा कि बाथरूम आप तुरंत से उठ करके ना जाएं। 10 से 15 मिनट या तो आप करवट लेट लीजिए, बाएं करवट, राइट करवट, जो भी आपको लगता है आप उसको लेट सकती हैं। लेग अप द वॉल पोजीशन कम से कम आप, अगर आपके पाँव दुखते भी हैं तो 10 मिनट एटलीस्ट आपको रखना चाहिए। उसके बाद आप करवट ज़रूर ले लें, लेकिन वॉशरूम का इस्तेमाल करना अवॉइड करें। वॉशरूम का तुरंत से इस्तेमाल करना अच्छा नहीं होता है, आपकी बॉडी काफ़ी गर्म होती है उस टाइम पे, और अब अगर आप अपनी बॉडी को तुरंत से पानी का एक्सपोजर देती हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, और आपके रिलेशनशिप के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए और उसके बाद में आप नहीं सोचती हैं कि आपका पार्टनर कैसा फील कर रहा है। तो तुरंत से उठ करके वॉशरूम जाना एथिकली भी सही नहीं है। तो आप कोशिश करें कि कुछ देर तक, यानी कि एटलीस्ट अगर आप आधा घंटा भी अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करती हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है आपका। तो अपने टाइम को अच्छा स्पेंड करें, काफ़ी अच्छे इंटीमेट मोमेंट्स को आप इंजॉय करिएगा, तो आपके प्रेग्नेंट होने के भी चांसेस बनेंगे। और कुछ ना कुछ अगर रिलेशनशिप में भी अगर आपको दिक्कतें आती हैं तो उसके लिए मेरा तीसरा चैनल आपको काफ़ी हेल्प करेगा, जो कि मेरे खुद के नाम से है, हर्षिता वर्मा। अगर आप सर्च करें तो आपको रिलेशनशिप के टिप्स भी लेंगे, जिससे कि आपके दोनों के बीच में जो एक म्यूचुअल कंसेंट है वो अच्छा बने। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हैं और एक दूसरे के शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट एथिकली करेक्ट। तो आपको अपने पहले रिलेशंस अच्छे करने चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाहते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव होगी। तो आपको कोशिश ये करनी है कि ये 5-6 टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं इसका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। थोड़ी सी बातें सेंसिटिव है, इसलिए मैं इस वीडियो को मैं भी रात में पोस्ट करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अलग एंगल से देख सकते हैं, जबकि इसके अंदर कुछ भी खराबी नहीं है। अगर आप इसको ढंग से देखें और सारी चीज़ों को फॉलो करें तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि दवाइयाँ अपना काम कर रही हैं, आपकी बॉडी आपका काम कर रही है, आप जो भी फूड ले रहे हैं, जो भी डाइट ले रहे हैं, सब कुछ आपका काम कर रहा है। बट अगर आपने कुछ चीज़ों को बिल्कुल प्लान्ड रूप से किया है तो उसके रिजल्ट काफ़ी बेहतर बनते हैं। तो ये सारे जो प्रो टिप्स मैंने आपको बताए हैं काफ़ी अच्छा होता है, सही होता है, इसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनके पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, जिनका लेग अप द वॉल पोजीशन से प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। तो ये बिल्कुल टेस्टेड एंड ट्राइड है, आप इसको फॉलो कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे रहे तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना। आज पता नहीं मेरी जीभ लड़खड़ा रही है, मेरे जीभ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है, बट स्टिल ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मुझे ये वीडियो आज बनाना और पोस्ट करना ज़रूरी लगा। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एटलीस्ट आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।